कि अपमान का इतना घुट पी करके कहीं रहने से अच्छा था कि मैं खुद को इस सफोकेशन से, उस ह्यूमिलिएशन से खुद को अलग कर लूँ। हम लोगों ने संपर्क किया था, हमारे लोगों ने भी संपर्क किया था, हमने भी मैसेज किया था। उनका जवाब आया जी। था कि रांची से आने के बाद मिलेंगे, हुँ। लेकिन उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई। और किसी को आप इतना ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं। मैं जिनको अपना मुखिया मान रहा हूँ, वही व्यक्ति बार-बार सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पर ये कहते हों, कोई पहचान नहीं थी उनकी। और सिर्फ़ मेरे संदर्भ में नहीं, संगठन के अन्य नेताओं के संदर्भ में भी उनकी यही राय है। अब यही है कि अपने संघर्ष को नए सिरे से शुरू करूँगा, ज़ीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा तो करूँगा, लेकिन इतना अपमान तो कोई व्यक्ति नहीं सह सकता। तो जब हमारी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है और आप मुझे बार-बार सार्वजनिक मंचों पर अपमानित भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा रहना अब वहाँ पर अनुकूल था। मैं सिर्फ़ इसलिए संगठन से अलग हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पर एकदम स्क्रिप्टेड तरीके से अपमानित करने का एक पूरा कहिए कि ट्रेंड चलाया गया, टारगेट कर नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। हमारे साथ बगल के स्क्रीन में है संजय मेहता। संजय मेहता जो अब से थोड़ी देर पहले तक जेबीकेएसएस और जेएलकेएम के नेता थे। हजारीबाग लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संजय मेहता जो जयराम महतो के एक मजबूत सिपाही माने जाते थे, रणनीतिकार माने जाते थे, अभी हाल ही में उन्होंने जयराम महतो के लिए एक बड़ा कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। रांची में ही जयराम महतो और संजय मेहता दोनों ने मिलकर किया था। संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा सीट से जेबीकेएसएस के टिकट पर ही इन्होंने चुनाव लड़ा था और अच्छा खासा वोट लाकर इन्होंने सबको चौंका दिया था। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीने में होने हैं और उससे पहले संजय मेहता ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है, और चौंकाया इसलिए है क्योंकि जयराम महतो का साथ इन्होंने छोड़ दिया है। संजय मेहता जी, क्यों आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, हर आदमी की एक अपनी कह सकते हैं कि सोच होती है और हर आदमी की भावना होती है। मुझे भी दुःख होता है, मुझे भी पीड़ा होती है और बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इस संगठन को खड़ा किया था। मुझे शौक नहीं था, मैंने एफआईआर झेला, तमाम सभाएँ की, संगठन को सींचा, इस संगठन के लिए गाँव-गाँव गया। लेकिन जब मेरे पार्टी के मुखिया ही बार-बार सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पर ये कह कर के अपमानित करने लगे कि उन्होंने संगठन के लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने जो भी वोट लाया है सिर्फ़ मेरे कारण लाया है। ठीक है, अगर ये मानते हैं कि आपके नाम से वोट आया, तो क्या उसके लिए आप बार-बार किसी को अपमानित करेंगे? अपने ही संगठन के नेता को आप अपमानित करेंगे? मुझे कार्यक्रम में लोग बुला रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को मना कर दिया जा रहा है कि संजय मेहता को मत बुलाइए। मेरे कार्यकर्ता मेरे फ़ोटोज़ लगा रहे हैं कार्यक्रमों में, तो मेरे फ़ोटो को कार्यक्रमों से हटवाया जा रहा है। मेरे घर के बगल में कार्यक्रम होता है, मुझे कार्यक्रम से दूर रख दिया जाता है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होता है, उन सभी कार्यक्रमों से दूर रख दिया जाता है। मेरे लोग संपर्क करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं। मैंने भी बैठने की कोशिश की, तो वो तैयार नहीं हुए। तो जब मेरी आवश्यकता नहीं है, तो फिर इतना अपमान का घूँट पी कर के कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? तो इन्हीं सब कारणों से मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। क्या लग रहा है कि पिछले दिनों जो आप एक पत्र लिखे थे पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो को, उस पत्र लिखने के बाद दोनों के बीच और ज्यादा मनमुटाव हो गया, दूरियां बढ़ गई? नहीं, पत्र तो वो एक अलग कारण है, लेकिन मैंने तो हमेशा उनको यही चाहा कि उनके लिए कुछ बेहतर करूँ। मैंने झारखंड माँगे जयराम अभियान लॉन्च किया। मैंने उस पूरे अभियान का कॉन्सेप्ट नोट दिया। लेकिन अभियान लॉन्च किया उसके कुछ घंटों के बाद ही लोगों ने उस अभियान के नंबर को फर्जी सोशल मीडिया पे साबित करवा दिया। तो जो व्यक्ति आपके लिए इतना कुछ करना चाहता है, झारखंड माँगे जयराम अभियान से उनके इमेज को और हम लोग बूस्ट अप करते स्टेट के अंदर।
लेकिन इस तरह के अभियान को भी करने नहीं दिया गया संगठन के अंदर। मैंने हर संभव कोशिश की कि संगठन को बुलंदी पर लेकर के जाऊँ। आज मैं बहुत भावुक भी हूँ कि जिस संगठन को मैंने इतना सींचा है, इतना बड़ा किया, इतना कुछ दिया, अपना संसाधन लगाया, समय लगाया, एफआईआर झेला, लगभग 2 ढाई साल का पूरा वक़्त 24/7 दिया। उसके बाद कोई ये सवाल कह दे कि ये आपने क्या किया है? तो थोड़ा दुःख होता है। तो मुझे लगा कि जब मेरी ज़रूरत, मेरी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, तो मुझे अलग हो जाना चाहिए। और किसी को आप इतना ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं। मैं जिनको अपना मुखिया मान रहा हूँ, जिनको संगठन में हम लोग नेतृत्वकर्ता मान रहे हैं, वही व्यक्ति बार-बार सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पर ये कहते हों, कोई पहचान नहीं थी उनकी। और सिर्फ़ मेरे संदर्भ में नहीं, संगठन के अन्य नेताओं के संदर्भ में भी उनकी यही राय है। आप बंद कमरे में कहिए इस बात को, ठीक है, स्वीकार करते हैं। लेकिन आप बार-बार सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी बात कह रहे हैं, जो हमारे साथियों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में सिर्फ़ एक व्यक्ति से कोई संगठन नहीं चल सकता है। जब तक सामाजिक समीकरण नहीं होगा, जब तक सारे समाज के लोग नहीं होंगे। आज हमारे संगठन के अंदर दूसरे जो हमारे और साथी हैं, वो उभर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ़ अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं आए थे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, लोगों को ये लगता होगा कि संजय मेहता ने इस्तीफ़ा दे दिया, लगता है किसी से कोई संपर्क है क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ना मैं किसी से संपर्क में हूँ। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण यही है कि अपमान का इतना घुट-पी करके कहीं रहने से अच्छा था कि मैं खुद को इस सफोकेशन से, उस ह्यूमिलिएशन से खुद को अलग कर लूँ। और इसी कारण से मुझे ये फ़ैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप संजय जी भावुक भी हो रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि आँखें भी आपकी पूरी तरह से डबडबा गई है। लेकिन झारखंड की राजनीति में ये अभी हाल में देखा जा रहा है कि सीता सोरेन जब पार्टी छोड़ी, तब उन्होंने कहा कि सम्मान को ठेस पहुँचाया गया। चंपई सोरेन जो पार्टी छोड़े, तब उन्होंने कहा कि सम्मान को ठेस पहुँचाया गया। अब आप जो एक युवा उभरते हुए नेता थे, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के साथ-साथ झारखंड में आपने एक अलग पहचान बनाई थी, पढ़े-लिखे, शिक्षित और अच्छे वक्ता के तौर पर आप जाने जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब चुनाव सर पर हो और सारी ज़िम्मेदारी आप पर, आपकी पार्टी पर थी कि एक नया अध्याय, एक नया इतिहास आप लोग लिख सकें, वैसी स्थिति में आप साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या इस बीच कोई बातचीत नहीं हुई आपकी जयराम महतो से? मैंने कोशिश की थी उनसे बातचीत करने की, लेकिन मैं असफल रहा। मेरे लोगों ने भी संपर्क किया, लेकिन बातचीत करने में हम लोग असफल रहे। मतलब जयराम महतो आज की स्थिति में ऐसे हैं कि अपने नेता से बातचीत भी नहीं करते हैं। पता नहीं और दूसरे लोगों से बात कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने संपर्क किया था, हमारे लोगों ने भी संपर्क किया था, हमने भी मैसेज किया था। उनका जवाब आया हुँ, था कि रांची से आने के बाद मिलेंगे, हुँ। लेकिन उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई। संजय जी, आपके आँसू बता रहे हैं कि आप बहुत ही दर्द, पीड़ा में हैं। इसलिए हैं क्योंकि आपके भाषण मैं जब भी सुनता था तो आप झारखंड की माटी, यहाँ की बात को लेकर लड़ाई जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, अब लग रहा है कि उस लड़ाई में कहीं न कहीं कमी रह जाएगी, कमज़ोर हो जाएँगे, चूँकि एक बड़ा नाम का साथ छूट गया, उनके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी छूट जाएँगे। तो सवाल है कि अब आगे क्या करेंगे आप? मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगा। झारखंड के लिए जो संघर्ष है मेरा, झारखंड के लिए जो सोच है, उसको तो जारी रखूँगा। उसके लिए अपने सफ़र को मैं समाप्त नहीं करूँगा। लेकिन एक बात सिर्फ़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ व्यक्तिगत तरक्की के लिए यहाँ नहीं आए थे। मेरे पास भी कई ऑप्शन था, हम कर सकते थे। तो अब यही है कि अपने संघर्ष को नए सिरे से शुरू करूँगा। ज़ीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा तो करूँगा। लेकिन इतना अपमान तो कोई व्यक्ति नहीं सह सकता। जयराम महतो पर हमेशा एक आरोप लगते रहा है कि शुरुआत के दिनों में जिन लोगों के साथ उन्होंने आंदोलन शुरू किया, पार्टी शुरू की, वो लोग नहीं हैं, धीरे-धीरे साथ छोड़ते चले गए। आप थे, आप भी अब साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो चूँकि करीब से देखे हैं, मिले हैं,
क्या ऐसा लग रहा है कि अहंकार हो गया है, या फिर आप लोग उनको समझ नहीं पा रहे? मैं किसी के बिहेवियर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, स्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर आप राजनीति करने आए हैं, सबको जोड़ने आए हैं, तो समाज के सभी वर्गों को आपको जोड़ना पड़ेगा। चाहे वो हुँ। दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। मैं आकलन करता हूँ कि हमारे संगठन के 2.5 साल के सफ़र में से जो और चेहरे निकल कर के सामने आने चाहिए थे, उनको सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन वो मंच से स्पीच देना चाहते हैं, तो हमारे साथियों को स्पीच देने तक नहीं दिया जाता। कोई और चेहरा निकल कर के सामने नहीं आएगा, तो क्या एक अकेले व्यक्ति से सब कुछ हो जाएगा? मेरा आप कहना कंसर्न चाहते यही हैं कि बात है। जयराम महतो जो पूरे मॉडल पर काम कर रहे हैं, वो वन मैन शो टाइप से है। वो अपने अलावे और किसी को देखना ही नहीं चाह रहे। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि एक नेतृत्वकर्ता तो होना ही चाहिए, हम्म। लेकिन नेतृत्वकर्ता में सामूहिकता का भाव होना चाहिए, उसको लेकर के चलने का भाव होना चाहिए। आप अपने नेता को ही सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पर ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हम्म। अपने ही लोगों को आप बार-बार अपमानित कर रहे हैं। अपने ही लोगों को अपने ही लोगों से कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को कार्यक्रम में मत बुलाओ। अपने ही लोगों से कह रहे हैं कि उस कार्यक्रम के उसके तस्वीर को हटाओ। तो इस तरह की स्थिति में कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? हमारे घर के बगल के कार्यक्रम में आप आते हैं, हमारी आवश्यकता आपको नहीं महसूस होती है। हमारे लोकसभा क्षेत्र में आप आते हैं, हमारी ज़रूरत आपको नहीं महसूस होती है। तो जब हमारी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है और आप मुझे बार-बार सार्वजनिक मंचों पर अपमानित भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा रहना अब वहाँ पर अनुकूल था। लेकिन संजय जी, क्या एक इसका दूसरा पक्ष पहलू ये नहीं है कि लोग कहें कि संजय मेहता अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं? चूँकि पहले आप आजसू में थे, फिर जेबीकेएसएस में आए, जेबीकेएसएस ने आपको लोकसभा का चुनाव लड़वाया, अब चूँकि विधानसभा का चुनाव होना है, जैसी चर्चा थी कि बरही से हो सकता है कि आपको टिकट नहीं मिले या फिर आप जहाँ से चाहते हों। यही वजह है कि आपको छोड़ना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कभी आजसू में नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, महत्वाकांक्षा की बात नहीं है। मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। ना मेरी विधायक बनने की कोई लालसा है और ना ही मेरा कोई ऐसा भूख है कि एकदम चुनाव लड़ने की लालसा है। मेरा कहना है कि हम लोग लीडरशिप निखारना चाहते थे। सिर्फ़ एक संजय मेहता, जयराम महतो और 1-2 साथी से हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई नहीं जीत पाएँगे। हमारी लड़ाई वैसे लोगों से है जो दिल्ली से करोड़ों रुपए लेकर के आएँगे। वैसे लोगों से है जो यहाँ पर अडानी और अंबानी को जगह दे रहे हैं। वैसे लोगों से है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और हम लोग हमारे साथी साइकिल से संघर्ष करते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब लीडरशिप हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएँगे, हमारे नेतृत्वकर्ताओं की फ़ौज नहीं तैयार होगी, हमारे पास इलेक्शन का सिर्फ़ 60 दिन बचा हुआ है और आप लोगों से बात भी नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में कैसे हम लोग संगठन आगे बढ़ा पाएँगे? तो आपको क्या है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से पहले कहा गया कि 50-55 सीट पर लड़ेंगे, फिर कहा गया कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है पार्टी की, संगठन की, क्या हो सकता है चुनाव में? क्या लगता है कि कुछ कमाल कर पाएँगे इस स्थिति में? जी, मेरी शुभकामनाएँ हैं और मैं बहुत ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। लेकिन स्थितियाँ तो अनुकूल नहीं हैं। आज भले मैं सामने आकर के बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कई साथी जो मेरे घर पे आते हैं, वो हमसे दुःख अपना जताते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो घुट-घुट करके रह रहे हैं। आप मेरे घर आइए कभी, लोग हर दिन भर आते रहते हैं कि ऐसा चल रहा है, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। मैं करने की कोशिश करता हूँ, असफल हो जाता हूँ। आप बहुत इमोशनल हैं, भावुक हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा वक़्त आपका मैं नहीं लूँगा। आखिर में ये बता दीजिए कि क्या आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठूँगा, लेकिन मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है। फिलहाल मेरा मन कहीं जाने का नहीं है और ना ही चुनाव लड़ने का।
लेकिन मेरा अगर अगला मुझे सवाल वही था कि क्या किसी दल से आपकी कोई बातचीत हो रही है या होने वाली है? मैं कहीं नहीं जाऊँगा और ना किसी दल से मेरी कोई बातचीत हो रही है, ना ही मैं किसी के संपर्क में हूँ। ये सारे कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता हूँ। हुँ, बस मैं सिर्फ़ इसलिए संगठन से अलग हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पर एकदम स्क्रिप्टेड तरीके से अपमानित करने का एक पूरा कहिए कि ट्रेंड चलाया गया, टारगेट करके। तो ये मुझे पसंद नहीं आया। तो बिल्कुल देखिए ये संजय मेहता हैं भावुक हो रहे हैं चूँकि बहुत लगाव था पार्टी से और लोकसभा चुनाव के कवरेज के दौरान मैंने देखा कि जब ये चुनावी मैदान में घूम रहे थे तो किस तरह से लोग चंदे दे रहे थे, फूलों के मालाएँ पहनाकर स्वागत कर रहे थे। हर दिन महिलाएँ जो हैं अपने खोंइचा से पैसा निकाल कर इन्हें चुनाव लड़ने के लिए दे रही थी। उस माटी और पार्टी के नाम पर जो झारखंडियत के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में था। अब संजय मेहता ने जयराम महतो के नाम से जो पार्टी जानी जाती है और जो संजय मेहता आरोप भी लगा रहे हैं कि ये वन मैन शो टाइप से हो गया। वो नहीं चाहते कि उनके सामने कोई चेहरा बने या फिर कोई चेहरा खड़ा हो। संजय मेहता चूँकि अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं और पिछले दिनों भी जब इन्होंने एक सुझाव पत्र लिखा था केंद्रीय अध्यक्ष को, फ़ोन लाइन पर भी जयराम महतो को हम लोगों ने जोड़ा था और उन्होंने कहा था कि मीडिया में कुछ लोगों की अच्छी पकड़ है, बयान देकर फिर अपने हिसाब से सुर्खियाँ बटोरते हैं, ज़मीन पर काम करने से हिचकते हैं। और उसके बाद से लेकर अब तक संजय मेहता से कोई बातचीत नहीं हुई थी और आज ऐसी स्थिति आई है कि विधानसभा चुनाव से पहले संजय मेहता ने जेबीकेएसएस और जेएलकेएम से इस्तीफा दे दिया है। आप इस मुद्दे को पर क्या सोचते हैं? आपको भी क्या लगता है कि जयराम महतो की सोच जो है पहले से बदल गई है या फिर इसमें आप किसे सच किसे गलत मानते हैं और क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in